मैं खुद ही एक गैंग हूँ, खुद ही एक गैंग हूँ, खुद ही एक गैंग हूँ अपने में। मैं 10 के बराबर हूँ। लड़कियां जो हैं मर्दों को अक्सर डोमिनेट करती आई हैं। अरे बहुत चांस ले लिए मैंने, बहुत चांस ले लिए मैंने, बहुत चांस ले लिए मैंने इस शो में। जी टेली चक्कर से मैं प्रीतम सिंह उर्फ प्रीतम प्यारे। यूँ तो अक्सर आपने मेरी आवाज़ को रेडियो पे सुना है, अब रेडियो दिखाई भी देता है और रेडियो बड़ा खूबसूरत है। और खूबसूरती के साथ साथ ये देखिए मोहतरमा करिश्मा तन्ना, ओए होए क्या बात है। सो बताइए करिश्मा तन्ना, आपका जो ये एक्सपीरियंस रहा ये कैसा रहा? प्रीतम जी, यहाँ का जो सफ़र था और जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक आप इस घर में रहते नहीं हो, जब तक आप ये एक्सपीरियंस नहीं करते हो कि ये रियलिटी शो बिग बॉस है क्या, तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते हो। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत मोमेंट्स थे जहाँ खुशी के मोमेंट्स थे, दुखी के मोमेंट्स थे, पर ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो माइंड ब्लोइंग था। आप जीत के इतने करीब थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने वो 25 लाख का ब्रीफ केस नहीं लिया। कब कहीं आपको ऐसा लगा कि ओ काश मैं वो 25 लाख उठा लेती? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, ना मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने वो 25 लाख नहीं लिए, क्योंकि मैं वो चैलेंज उठाना चाहती थी और मैं वो लक फैक्टर जो था वो मैं चांस लेना चाहती थी, तो मैंने चांस लिया। और अगर मैं नहीं जीती तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि मैं भी विनर हूँ। जी गेम में बड़ा एक अच्छी चीज़ देखी गई कि आपके और उपेन के रिश्ते जो हैं वो एक दोस्ती से उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद जो है उसको एक नया आयाम मिला। मैं जानना चाहूँगा कि ये कहाँ तक जाएगा आगे। लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या उपेन की आपकी दोस्ती जो है ये होगी? जितना भी आपने शो में देखा वो सब सच था। इमोशंस जितने भी आपने देखे वो सब रियल थे। तो आगे जाकर देखते हैं कि क्या होता है। आपको लोगों ने सेल्फिश कहा, सेल्फिश कहा, सेल्फिश कहा। एक दफ़ा एक टाइम ऐसा आया आपकी ज़िंदगी में कि आपने कहा हाँ मैं हूँ सेल्फिश हूँ, तो अब क्या? एक्चुअली आप जनता को बताइए कि क्या एक्चुअली आप सेल्फिश हैं या उस चीज़ से इरिटेट होकर के आपने ये टैग अपने माथे खुद ही ले लिया? हाँ, मैंने अपने माथे खुद ही ले लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे सबने सेल्फिश कहा तो मुझे बुरा लगा एक वक्त पे, पर फिर जब मैंने सोचा उसके बारे में तो मुझे लगा कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया था। मैंने अपने बारे में सोचा तो उसमें क्या बुराई है। सबसे ज़्यादा मिस आपने क्या किया? आप यहाँ 4 महीने रही, सबसे ज़्यादा मैंने अपनी मम्मी को मिस किया। मेरी छोटी सी नीस है भाभी, उसको मिस किया। चल झूठी, मेकअप को नहीं किया? मैं रियल लाइफ में मेकअप लगाती नहीं। वो ये मेकअप इतना बड़ा हो गया है, कोई मेरे पे ज़्यादा मेकअप करता है तो मैं चिढ़ जाती हूँ एक्चुअली। तो मैं मेकअप की दीवानी हूँ नहीं। इट्स जस्ट दैट मेरी चीज़ दे दी थी तो मुझे अपनी चीज़ वापस चाहिए थी बस। प्रीतम जी, पहले तो मुझे बताइए कि जो आपका बिग बॉस का एक्सपीरियंस था वो कैसा था? माइंड ब्लोइंग था। एक तो माशाल्लाह आप इतने खूबसूरत है, आपके साथ 4 महीने बिताना हो ये कोई जन्नत से कम थोड़ी ना। तो वो 4 महीने मैंने इनके साथ बिताए हैं, इनके हाव भाव को देखा है, इनको देखा है विद मेकअप विदाउट मेकअप, लेकिन देखा है 24 घंटे 4 महीने। हम सब लड़कियां जनरली जब एक मर्द की आवाज़ सुनते हैं तो हम इमेजिन करने लगते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। तो जब पहली बार आप आए थे और आपने कहा था कि मैं प्रीतम सिंह हूँ जो प्रीतम प्यारे भाभी का शो होस्ट करता हूँ, तो जब मैं आपको पहली बार मिली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं वो शो सुनती थी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका जो सफ़र था आरजे से लेकर अब तक का वो कैसा था? बहुत बढ़िया रहा, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा और इस लर्निंग एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें सीखी जो आने वाली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर हम जो सीखते हैं वो कहते हैं कि बाहरी दुनिया में भी एक्चुअली वैसे ही होते हैं, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करते। तो यहाँ पर हमको एक शिक्षण के तौर पर एक माध्यम मिला जिसको हमने सीखा, समझा, भिगोया, पिरोया, अब जा कर के जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे सब लोग से कि आप लोगों को लगता था कि यहाँ सारे लड़के लड़कियों को डोमिनेट कर रहे हैं, बॉयज़ 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 करके, तो आप लोगों ने लड़कियों का गैंग क्यों नहीं बनाया? तो उस पर मैंने जवाब दिया था कि मैं खुद ही एक गैंग हूँ अपने में। मैं 10 के बराबर हूँ। तो हम सब लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि आप लोगों ने थोड़ा डोमिनेट किया लड़कियों को, तो आपको ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि लड़कियां जो हैं मर्दों को अक्सर डोमिनेट करती आई हैं और हमें टास्क में लड़कियों ने बड़ा डोमिनेट किया। अमूमन तो लड़कियां जफ्फियाँ पा लेती हैं, गले लग जाती हैं, लेकिन टास्क में डोंट टच मी, फिजिकल हो रहा है, तो वो सब आपने किया है। तो उसके चक्कर में हमने गैंग बनाई, लड़कों वाली गैंग। हमने कहा इनको मुंह तोड़ जवाब, इसी चक्कर से बॉयज़ 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 ये किया। वेरी फनी। आपको लगता है कि आपने ये जो 25 लाख ले लिए हैं वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था?
बात 25 लाख की नहीं है, बात उस मोमेंट की है जो मैंने उस वक्त महसूस किया, और वो मोमेंट एक्चुअली मेरे लिए आइसिंग ऑन द केक हो गया। एक तो 25 भी हो गया और मुझे मालूम था कि कहीं ना कहीं मैं विनर तो हूँ नहीं, अमूमन तो वैसे ही मैं विनर है, लेकिन वो तीसरे पायदान पर आना, मैं तो दूसरे पायदान पर आना, तो मैंने कहा चलो ये मौका अच्छा है। और कॉमन मैन तो मैंने कहा कॉमन मैन क्या करता है, अपने परिवार के लिए काम करता है ना, तो मैंने उठा लिया। तो एक शब्द में अगर आपको बिग बॉस को डिस्क्राइब करना तो आप क्या कहेंगे? फुल जहर। क्या बात है।